आप लोग का स्वागत है रेडिएंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे कॉशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसको प्रूफ करेंगे कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीक्वेंस एन इज द कोरस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर दिस इक्वल टू दिस। मतलब कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो सीक्वेंस को मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है। आइए पहले नेसेसरी कंडीशन क्या है समझेंगे बात को। प्रूफ यानी मुझे ये बोला गया सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है, एन मेरे पास कन्वर्जेंट है, तो मुझे शो करना है कि एन प्लस पी माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में वी। ये मुझे शो करके दिखाना है, पहला कंडीशन। ये मेरे पास दिया रहेगा तो मुझे शो करके दिखाना है, और अगला बार ये वाला दिया रहेगा तो एन मुझे शो करके दिखाना, एन मेरे पास क्या मिलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिलेगा। ठीक, आइए let n be a sequence in R. necessary condition suppose sequence n is convergent, then we have to prove that an plus p माइनस एन का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में v। ये मुझे शो करके दिखाना है, और मेरे पास v क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है। v मेरे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, वेयर v इज पॉजिटिव इंटीजर। सिंस आपके पास दिया हुआ सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट लेट इट बी कन्वर्जेस टू एल। हम मान लिए कि एल मेरे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्ज किस पे कर रहा है, एल पे कर रहा है। तो इफ फॉर गिवन epsilon greater than 0 then there exists a positive number v such that यानी कि कन्वर्जेंट लिमिट का डिफिनेशन मिलेगा, कन्वर्जेंट का डिफिनेशन मिलेगा सच दैट ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में वी। क्लियरली, इसलिए हेयर एन ग्रेटर देन वी, तो दिस इंप्लाइज दैट एन प्लस पी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू में वी, और p है, p इज पॉजिटिव इंटीजर, तो देन ए एन प्लस पी माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 कर लीजिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में v। यहां तक अब मुझे यही लाना आपके पास। इसमें क्या कर लेंगे आप, माइनस कर लीजिए, माइनस क्या कर लीजिए यहाँ पे, नाउ अब एन प्लस पी माइनस एन, ये तो लिमिट का डिफरेंशियल से लिखा था, इसको क्या लिख सकते हैं, अब मुझे इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो एक बार एल जोड़ देते हैं, एक बार एल यहाँ पे घटा देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए एन प्लस पी माइनस एल प्लस एल माइनस एन, ब्रैकेट इसको लगाते हैं ए एन प्लस 1
एन प्लस पी माइनस एल माइनस एल माइनस एन माइनस एल। दिस इंप्लाइज दैट यहां क्या मिलने वाला मेरे पास कि एन प्लस पी माइनस एल का जो मॉडुलस होगा प्लस एन माइनस एल का मॉडुलस। यहां पे मेरे पास ऐसे मिलेगा, तो दिस इसका वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो दिस इंप्लाइज दैट ए एन प्लस पी माइनस ए एन का मॉडुलस होगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में वी। ये मेरे पास शो करना था, एक पार्ट मेरे पास शो हो गया नेसेसरी। क्या करना था मेरे पास बोला गया कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट का डिफिनेशन लगा दे। अगर जो कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर ही सच दैट ये आपके लिमिट के डिफिनेशन से है वाले। ये कन्वर्जेंट का डिफिनेशन हो गया। और जब यहाँ पे एन का वैल्यू और जब v से बड़ा है तो मेरे पास ऐसा लिख सकते हैं, तो एन प्लस पी भी तो v से बड़ा है, तो एन प्लस पी माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। उसके बाद क्या किया, मुझे एल आना है, तो फिर इसमें से इसको माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, और इसमें से अपने से एल घटा दिए और एल जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ब्रैकेट सेपरेट कर लिए, उसके बाद मॉडुलस को ब्रेक कर लिए। मेरे पास नेसेसरी पार्ट मेरे पास हो गया। अब करते सफिशिएंट पार्ट करते हैं। आपके पास सफिशिएंट कंडीशन क्या मिलेगा, ध्यान देंगे। सफिशिएंट कंडीशन यहां बोला गया लेट सपोज दैट a n plus p minus a n less than epsilon for all n greater than equal to में v, then we have to prove that sequence n is convergent। अब मुझे शो करना है कि मेरे पास सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे सिंस गिवन आपके पास दिया हुआ है ए एन प्लस पी माइनस ए एन का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज दैट ए एन माइनस एप्सिलॉन ए एन प्लस पी लेस देन ए एन प्लस एप्सिलॉन। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ए एन प्लस पी इज बॉन्डेड सीक्वेंस फॉर पी का वैल्यू आप कुछ भी पुट करते हो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप कुछ भी क्या मेरे पास बॉन्डेड हो गया। तो लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी अ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड and least upper bond, तो देन एन बड़ा होगा कैपिटल एम माइनस एप्सिलॉन से एंड एन छोटा होगा स्मॉल एम प्लस एप्सिलॉन से। यानी कि छोटा में हल्का भी जोड़ देंगे तो एन का सीक्वेंस क्या होगा, उससे कम हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एम का जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे पास छोटा होगा एन प्लस एप्सिलॉन से, एंड यहाँ पे m का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा एन माइनस एप्सिलॉन से। नाउ अब निकाल लेते हैं m माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का वैल्यू। तो कैपिटल एम का वैल्यू इधर से साइन बाद ए लग सक जाएगा एन प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे जो साइन लगेगा आपके पास माइनस एन माइनस एप्सिलॉन, यानी कि कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का जो वैल्यू मिलेगा वो लेस देन इक्वल टू में 2 एप्सिलॉन। सिंस एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, तो दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एम बराबर क्या मिलेगा, स्मॉल एम। तो देयरफॉर वी हैव, जब यहाँ देखेंगे
कैपिटल एम बराबर क्या है, स्मॉल एम हो गया, ए एन का आपके पास सीक्वेंस आपके पास है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एम माइनस एप्सिलॉन ए एन प्लस पी कैपिटल एम प्लस एप्सिलॉन, तो दिस इंप्लाइज दैट ए एन प्लस पी माइनस एम का मॉडुलस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू में बी, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस पी का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास क्या मिलेगा, एम मिलेगा, एम मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से मिल गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन का वैल्यू क्या मिलेगा, एम, तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट। यानी आपको शो क्या करना था, कन्वर्जेंट कैसे होगा, यहाँ ध्यान देंगे। आपके पास ये दिया कंडीशन है, जब कंडीशन ये दिया हुआ तो क्या हुआ, इसको ब्रेक करिए, क्या बॉन्डेड हो गया, इसका अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड है, मेरे पास क्या है अपर बॉन्ड है, तो मान लीजिए सीक्वेंस ए में ये आपके पास क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड लीस्ट अपर बॉन्ड है, तो ये कंडीशन को होल्ड करेगा। यहाँ से इस एप्सिलॉन को उधर भेज दिए, ये भी एप्सिलॉन को इधर भेज दिए, कंडीशन घटाने के बाद मेरे पास क्या मिल गया, जीरो मिल गया, यानी बहुत छोटा है, लगभग जीरो को टेंस करेगा, तो एम माइनस में क्या आएगा जीरो, तो एम बराबर एन हो गया, वैल्यू रख दिए, ये मेरे पास लिमिट हो गया एन प्लस पी का लिमिट एम है, तो किसी भी टर्म को लिमिट निकालेंगे दो चार टर्म से कोई असर नहीं पड़ता है, तो लिमिट क्या मेरे पास एन, एम मिल गया, तो एम क्या हो गया कन्वर्जेंट, यही आपको शो करके दिखाना था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और सारे थ्योरम के साथ मिलेंगे हम लोग।